जय हिंद बच्चों। तो मैंने क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। क्वेश्चन की क्लास आपके पास पहुंच गई होगी और अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो काम, जो वर्क अभी भी चल रहा है, परफेक्ट नहीं हुआ है और वो काम चल रहा है, वो काम अभी जस्ट, ऐसा नहीं कि पास्ट में, ऐसा नहीं कि फ्यूचर में, तो हम करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात। यहां लिखा है प्रेजेंट सिंपल, तो इसकी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रेजेंट सिंपल नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? मैं आप लोगों से पूछूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेटा मैं पहले समझा देता हूं आपको। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम समझेंगे कहां समझेंगे, इसको हम निकाल ही लेते हैं अलग से पीडीएफ ना, 1 मिनट। देखो, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो अभी काम जो है नाउ या दिस डेज, दिस डेज, अभी इन दिनों में, या अभी जो काम क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, इस एम आर, वर्ब में आईएनजी पास। हम स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट पढ़ते थे कि जेमार के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मैन वर्ब नहीं होती, बट यहां पे मैन वर्ब होगी क्योंकि ये चीज क्या है, कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट ऑफ एक्शन है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, ठीक है। आई बात में, तो इसमें हम कुछ रूल लिख लेते हैं। रूल क्या? अगर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी, फिर एआई लिख दो, बस सीधे से। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अब सारी चीजें आ जाएंगी, एडवर्ब भी आ जाएगा, एडजेक्टिव भी आ जाएगा, नाउन भी आएगा, ठीक है। सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, वर्ब में आईएनजी एआई। आई बात समझ में? सब्जेक्ट, अब देखो इस पे हम पूछ रहे हैं क्या, अब पूछेंगे इस पे क्वेश्चन, क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। तो इज एम आर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी एआई, क्वेश्चन मार्क। इज एम आर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब में आईएनजी ओएआई, क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी, लास्ट क्या बचा, WH फैमिली इज एम आर सब्जेक्ट नॉट, वर्ब में आईएनजी एआई, क्वेश्चन। ये इतने क्वेश्चन, मतलब इतने फॉर्मूले आपके यूज होंगे किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और बाकी उनकी हिंट मिलेंगी, क्या हिंट मिलेंगी, वन बाय वन हम चीजें पढ़ते रहेंगे, ठीक। वन बाय वन चीज, जो चीजें होंगी वो हम लोग पढ़ते रहेंगे। बाकी देखो ये कॉन्सेप्ट है आपका, इसी बेस पे हम क्वेश्चन
करने वाले हैं। ठीक है, तो सीधे चलते हैं कहाँ पे, सीधे चलते हैं, मिनिमाइज कर लिया और हमारी पीडीएफ कौन सी थी बेटा, ये। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहा है, नहा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है। जैसे मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक, तो पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें जो काम चल रहा है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में जो काम चल रहा है, तो इसकी क्या होती है हिंट, राइट नाउ, दीज डेज, टेम्परेरी सिचुएशन और चेंज एंड डेवलपमेंट्स, आगामी परिवर्तन। आई बात समझे कि अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इन दिनों में तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो वो सारी चीजें मैं अभी तुम्हें बताऊंगा वन बाय वन करके। अब देखो स्ट्रक्चर मैंने पढ़ा दिया, तुम्हें पढ़ा दिया नहीं पढ़ा दिया, पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कि ये और ये, एक विदाउट नोट से और एक नोट से, बताया नहीं बताया। द चिल्ड्रन आर स्टडिंग, द चिल्ड्रन आर स्टडिंग, अब चिल्ड्रन बच्चे बहुत सारे हैं, प्लूरल है, तो वह आ रहेगा, द चिल्ड्रन आर स्टडिंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, डजंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, वर्षा हो रही, इट इज हैवी रेनिंग, हैविंग रेनिंग, इज आएगा, इस इट के हिसाब से क्या आएगा, इज आएगा। तो ये है क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, दीज अरंट या आर नॉट स्पीकिंग टू मी दीज डेज, मतलब आज वो क्या कर रहा है, आजकल वो क्या कर रहा है, उस पर बात, स्पीकिंग नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है। ठीक, इन दिनों में वो बात नहीं कर रहा है। और ध्यान रखना, इट और देयर की वॉइस नहीं होती, इट और देयर की वॉइस नहीं होती, हम स्टार्टिंग ही ऐसे करते, इन दिनों में या आजकल मुझसे वह बात नहीं कर रहा, आजकल वो मुझसे बात नहीं कर रहा, इन दिनों में वह मुझसे बात नहीं कर रहा। फिर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और नोट से मैंने पूछ लिया, क्वेश्चन और नोट से पूछ लिया, क्वेश्चन और नोट से क्या पूछ लिया, क्वेश्चन पूछा और एक नोट से पूछ लिया, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव, दो क्वेश्चन मैंने पूछ लिए। ठीक, इज ही टेकिंग अ शावर, क्या हुआ, शावर ले रहा है, क्या वो शावर ले रहा, इस अगर बेटा इज एम आर अगर पहले आ जाए, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, तो इसकी वॉइस होती क्या, वॉइस क्या होती क्या। ठीक है, क्या हुआ स्नार, ठीक, क्या है, आर वी टेकिंग अ ब्रेकफास्ट, वॉइस क्या हुआ, ब्रेकफास्ट, क्या हुआ नहीं है, क्या हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। फिर क्या है, आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या वे मार्केट नहीं जाते हैं, नहीं जा रहे हैं, क्या वे बेस्ट ट्राई नहीं कर रहे हैं, क्या वे अपना बेस्ट ट्राई नहीं कर रहे हैं। इजंट सी सेंडिंग यू मनी, क्या वे पैसे नहीं भेज रहे हैं। और इज सी नॉट स्टेइंग विथ यू, क्या वे आपके साथ नहीं ठहर रहे हैं। आई बात समझे, मजा आया, मजा आएगा। अब आएंगे डब्ल्यूएच फैमिली पर। डब्ल्यूएच फैमिली बेटा, डब्ल्यूएच फैमिली क्या होगा कि डब्ल्यूएच फैमिली में किसकी बात हम करेंगे, डब्ल्यूएच फैमिली में बात हम करेंगे किसकी, ठीक है, डब्ल्यूएच फैमिली की बात करेंगे जब हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, वाई इज ही टेकिंग अ शावर नाउ, अभी तो नाउ आ गया, हम हिंट समझ जाएंगे कि अभी की बात कर रहा। तो इसकी वॉइस क्या होगी, वह क्यों अभी शावर ले रहा। फिर क्या है, वे क्यों टेलीविजन, वे अभी रूम में टेलीविजन क्यों देख रहे हैं। फिर क्या है लास्ट, व्हेन आर दे, हाँ वे कब छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे पता नहीं भाई, गर्लफ्रेंड छोड़ने की तो बात नहीं चल रही, तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करो बेटा, पढ़ाई मत करना। ये देखो क्वेश्चन, राइट नाउ, क्या राइट नाउ, तो राइट नाउ के देखो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, द स्टूडेंट आर स्टडिंग और द टीचर्स आर टीचिंग। ये भी हो सकता है कि क्या कर रहे हैं, राइट नाउ, अभी की बात चल रहा है ना, अभी तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं।
लिसन somebody इज क्राइंग, सुनो कि क्या कर रहा, सुनो कोई रो रहा, तो अभी की तो बात हो रहा है राइट नाउ, ठीक क्या है, डोंट गो आउटसाइड इट्स रेनिंग, तो इसमें मैंने क्वेश्चन ही डाल दिया, ठीक है। दीज डेज, ये देखो, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम, तो इन दिनों तो तुम तैयारी कर रहे हो ना, तुम बोलोगे तो इस समय क्या कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो। आई एम रीडिंग बुक दीज डेज, कि मैं इन दिनों क्या कर रहा हूँ, बुक रीडिंग कर रहा हूँ। तुम लोगों को समझ में आ रहा भाई यूट्यूब फैमिली, ठीक है। फिर क्या है, इट इज द राइट टू टेक अ लोन, बैंक्स लैंडिंग एट लो रेट्स, मतलब इन दिनों में, या लिख दो राइट नाउ दिस डेज लिख दो कि इट इज द राइट टू टेक अ लोन, इस समय क्या है, अच्छा वक्त हो रहा है, ये अच्छा टाइम है एक लोन लेने का, ठीक है, ठीक है, अच्छे रेट पे, ठीक है। ये देखो चेंज एंड डेवलपमेंट आज के दिन में क्या हो रहा है, देखो मैन इज बिकमिंग अ मोर सेल्फिश विथ टाइम, टाइम के साथ जो है इंसान क्या होता जा रहा है, सेल्फिश हो जा रहा है, बदलता जा रहा है। इट इज अ गेटिंग हॉटर एंड हॉटर एवरी डे, दिन पर दिन क्या होती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने इस पे थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चन आपके पास पूछते रहेंगे जितना मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। पहले वो क्लास देखना जो क्लास आई है आपको, आपके पास प्रैक्टिस, ठीक है, देन उसके बाद ये क्लास देखना, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे, ठीक। और आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, आप लोगों से भी बोल रहा हूँ, पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है, सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।